एपिसोड 10 दुनिया और आखिरत कुरान और बाइबल क्या कहते हैं। दोस्तों, एक सवाल जो हर इंसान के दिल में छुपा हुआ है, जिंदगी के बाद क्या है? क्या मौत ही सब कुछ खत्म कर देती है, या ये जिंदगी एक इम्तिहान, एक सफर और एक दरवाजा है अगली दुनिया की तरफ? हर मजहब, हर फलसफा, हर इंसान ने इस सवाल के जवाब तलाश किए हैं, लेकिन आज हम सुनेंगे दो आसमानी किताबें, बाइबल और कुरान, आखिरत के बारे में क्या कहती हैं। ये एपिसोड आपकी सोच बदल देगा, जिंदगी बदल देगा और आपको ये समझने में मदद देगा कि असल हकीकत कहाँ है। एपिसोड 10 दुनिया असल मंजिल नहीं। दुनिया खूबसूरत भी है, मुश्किल भी, लेकिन दोनों किताबें एक बात पर इत्तेफाक करती हैं, ये दुनिया आर्जी है। कुरान, ये दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा है। सूरह अल-इनाम 6 नंबर 32। बाइबल, ये दुनिया गुजर जाएगी और इसकी ख्वाहिशें भी। 1 यूहन्ना 2:17। इंसान एक मुसाफिर है। ये जगह हमारा घर नहीं, हमारा मकसद नहीं, ये एक रास्ता है, मंजिल नहीं। आखिरत क्यों जरूरी है? सोचें, अगर कोई जालिम पूरी जिंदगी जुल्म करता रहे और बच जाए, अगर नेक इंसान मुसीबतों में रहे, तो खुदा का इंसाफ कहां है? कुरान और बाइबल दोनों ऐलान करती हैं, आखिरत इज इक्वल टू खुदा का आखिरी इंसाफ। कुरान, जिसने जर्रा बराबर भलाई की वो देखेगा और जिसने जर्रा बराबर बुराई की वो भी देखेगा। सूरह अल-ज़िलज़ाल 99 नंबर 7 से 8। बाइबल, हम सब मसीह की अदालत के सामने हाजिर होंगे। रोमियो 14 नंबर 10। दुनिया में अदल अधूरा है, आखिरत में अदल मुकम्मल है। आखिरत की हकीकत, कुरान का पैगाम, आखिरत एक हकीकी दिन है जब हर इंसान दोबारा जिंदा होगा, हिसाब होगा और हर अमल जाहिर हो जाएगा। मौत के बाद दोबारा उठाया जाएगा। सूरह अल-हज 22 नंबर 7। बाइबल का पैगाम, आखिरत सिर्फ एक अदालत नहीं, ये खुदा के साथ हमेशा की जिंदगी या हमेशा की जुदाई है। इंसान के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत होना मुकर्रर है। इब्रानियों 9:27। जन्नत की तस्वीर, दोनों किताबों में जन्नत एक हकीकत है। कुरान, वो बगात जहां ना खौफ होगा ना गम। सूरह बकरा। बाइबल, वहां ना मौत होगी, ना रोना, ना दर्द। मुकाशफा 21 नंबर 4। जन्नत सिर्फ जगह नहीं, ये खुदा के साथ रहना है। फिर सवाल ये है, कौन जन्नत में जाएगा? यहां दोनों किताबों का रास्ता अलग हो जाता है। कुरान, ईमान, अच्छे अमल, अल्लाह की रहमत। बाइबल, नजात, खुदा का फजल, यसु मसीह के वसीले। ईमान प्लस रूहुल कुद्दुस की तब्दीली। फजल से नजात मिली, रसूम या अमाल से नहीं। अफसियों 2:8 से 9। आखिरत की तैयारी दुनिया से शुरू होती है। बाइबल और कुरान एक मुश्तरका चीख मारती हैं, दिल ठीक करो, जिंदगी सीधी करो, अमाल पाक करो। कुरान, जो पाकीज़गी इख्तियार करे वो फलाह पाएगा। बाइबल, पाकीज़गी के बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा। असल ईमान वो है जो जिंदगी बदल दे। जिंदगी और मौत का बड़ा सबक। दोस्तों, ये दुनिया आर्जी है मगर आखिरत हमेशा रहने वाली है। बाइबल कहती है हमारी शहरियत आसमान में है। कुरान कहता है दुनिया खेल है, आखिरत ही हमेशा है। तो एक सवाल, आप किस दुनिया के लिए जी रहे हो? आखिरत के लिए क्या करना है? कुरान, तौबा, ईमान, नेक जिंदगी। बाइबल, ईमान, फजल, नजात मसीह में। दोनों चीख कर कहते हैं आज फैसला करो। दुनिया खत्म हो जाएगी, दौलत, शोहरत, ताकत, नाम सब मिट जाएगा, मगर एक चीज बाकी रहेगी, हमारी रूह और हमारा अंजाम। ये दुनिया सिर्फ 70-80 साल की है,
مگر آخرت ہمیشہ کی۔ بس آج خدا آپ سے صرف یہ کہتا ہے، سیدھی راہ پر آؤ، میری طرف واپس آؤ، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔